सो हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको पठान। सो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा और टाइटल में देख लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप सबके लिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आ चुकी हैं इस बार, क्योंकि कई स्टूडेंट्स यूपी के अंदर ऑल इंडिया के लिए तो उन्होंने छोड़ दी कॉलेज और यूपी के लिए वेट कर रहे थे और सब कुछ फ्लक्चुएशन हो चुका है सबके साथ। सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हम बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ। आई एम पठान फरमान खान, दिस इज नित्यांश खन्ना फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड वी आर करंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वानापर्थी तेलंगाना। बहुत बच्चों के रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास कि भैया मेरे लाइक 615 मार्क्स है, 614 मार्क्स है, मैंने ऑल इंडिया से कॉलेज नहीं लिया, यूपी के लिए मैं वेट कर रहा था और यूपी की हालत ऐसी है कि अब जो सीट मैट्रिक्स आई है उसके अंदर सीट्स ही नहीं है। और जैसा कि आपको पता है सेकेंड राउंड के अंदर क्या सिचुएशन आई है, यूपी सेकेंड राउंड के अंदर हिस्टोरिक कट ऑफ गई है। इतना तो राजस्थान की भी कट ऑफ नहीं गई जितनी इस बार जो है यूपी की कट ऑफ गई है। आज हम इस पूरी वीडियो के अंदर इसी बारे में बात करने वाले हैं और एक लास्ट में एक मैसेज देना चाहेंगे जो बॉर्डर पे हैं या जो अवब बॉर्डर है, जो वेट कर रहे थे यूपी के लिए, उनके लिए कि मैं स्पेशल एडवाइस बताऊंगा आपके लिए, आपको क्या करना है, लास्ट तक वीडियो बने रहे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि यूपी की जो सेकेंड राउंड की कट ऑफ है वो क्या गई है। उसके बाद हम बात करेंगे सीट मैट्रिक्स से क्या अपना अंदाज़ा अपन लगा सकते हो, कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, हम उसमें पूरी बात करेंगे। हमने सारी चीज़ डीप एनालिसिस करी है इसके लिए। सबसे पहले तो मैं आपको सेकेंड राउंड की जो कट ऑफ है वो बताता हूँ, यूपी की नीट 2023 राउंड 2 की कट ऑफ। जो जनरल कैटेगरी थी उसके लिए जो ऑल इंडिया रैंक थी वो थी 15,288 एंड लाइक 626 मार्क्स गए थे। एंड फॉर BCOP कैटेगरी के लिए जो ऑल इंडिया रैंक थी वो थी 14,463 एंड जो उसके मार्क्स थे वो थे 629। कोई बिलीव नहीं कर सकता कि 629 कट ऑफ जा सकती है यूपी की सेकेंड राउंड की, ये हिस्टोरिक था। एंड फॉर EWS कैटेगरी जो ऑल इंडिया रैंक थी वो थी 19,960 एंड जो उसके जो मार्क्स थे वो थे 616। एंड फॉर SC कैटेगरी जो रैंक थी ऑल इंडिया रैंक वो थी 1,04,570 एंड जो मार्क्स थे वो थे 504। एंड फॉर ST कैटेगरी जो ऑल इंडिया रैंक थी वो थी 3,50,827 एंड जो उसके जो मार्क्स थे वो थे 332। ये जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है ये थी सेकेंड राउंड की नीट UG 2023 उत्तर प्रदेश ऑफिशियल कट ऑफ ऑफ राउंड 2। ये तो मैंने आपको बता दी है कट ऑफ क्या गई। अब इसके बाद जो सीट मैट्रिक्स आई है, जो 2 दिन पहले सीट मैट्रिक्स आई है, उसको जब हमने चेक किया तो उसके अंदर बहुत सारी फ्लक्चुएशंस थी, बहुत सारी कंडीशंस थी, जो उसको हम अच्छे से बेसिक से एक्सप्लेन करेंगे। वो नित्यांश आपको एक्सप्लेन करेगा। नित्यांश, ओवर टू यू। तो जैसा कि अभी आपको पठान ने राउंड 2 की कट ऑफ बताई, जो कि असलियत में बहुत ज़्यादा हाई थी। अभी तक की हिस्टोरिक कट ऑफ इसीलिए कही जा रही क्योंकि ये आज तक नहीं देखा गया यूपी में। और हम डिस्कस करेंगे कि मॉपअप का भी सीट मैट्रिक्स आ गया है। मॉपअप की सीट मैट्रिक्स को देख के तो बहुत सारे लोगों को टेंशन हो रही है कि अब हमें कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। कुछ लोग बच्चे 614 पे हमें मैसेज कर रहे हैं कि हमें कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, सर बताइए। तो हमने बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस किया है, पूरे सीट मैट्रिक्स को देखा है, UR और क्या नाम है SC OBC EWS सबकी सीटें निकाली हैं, सीट एल्गोरिदम कन्वर्जन सब लगाया है और फिर जाके हमने जो कट ऑफ निकाली है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उसको बताने से पहले एक बार सीट मैट्रिक्स को भी जान लेते हैं। तो सीट मैट्रिक्स जो इस बार है, तो सीट मैट्रिक्स से जानने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं, तो कुछ कैटेगरीज होती हैं जिनमें अगर सीटें बची रह जाती हैं तो वो कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे कि आपकी UR की फ्रीडम फाइटर, EWS और NCC, ये जो कैटेगरीज हैं UR NC, UR NC, UR और एक्स सर्विसमैन और UR, ये सारी कैटेगरीज में अगर सीटें बची रह जाती हैं, जैसे फिर UR PH में अगर सीटें बची रह जाएंगी तो वो UR ओपन कैटेगरी में चली जाएंगी, तो उसमें सीटें बढ़ जाती हैं। तो इसी तरीके से हमने सीट एल्गोरिदम को लगाया है, हमने कन्वर्ट किया है पूरी सीटों को जो कि बची रह रही थी कैंडिडेट्स के बाद। इसमें हमने मेरिट लिस्ट को भी बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज किया है और बच्चों को भी देखा है कितने बच्चे हैं फिजिकल हैंडीकैप्ड या फिर इन कैटेगरीज में, और उनको सीटें देने के बाद हमने उन सीटों को ओपन कैटेगरी में डाला है। तो एक बार सीट मैट्रिक्स को देख लेते हैं। तो सीट मैट्रिक्स में जो टोटल UR की सीटें आ रही है वो 47 के लगभग है। थोड़ा काउंटिंग मिस्टेक हो सकती है लेकिन 47 अप्रॉक्स सीट मैट्रिक्स में आ रही हैं UR में। और उसमें जो ओपन कैटेगरी में है उसमें 30 सीटें हैं और गर्ल्स में 8 सीटें हैं, फिजिकल हैंडीकैप में 9 सीटें हैं और एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, NCC इसमें कोई सीट नहीं है। तो फ्रीडम फाइटर, NCC और एक्स सर्विसमैन को यूपी में बिल्कुल चांस नहीं है, चाहे उनके मार्क्स 680 भी क्यों ना हो, क्योंकि उसमें सीट है ही नहीं। तो अब मैं आपको एक बार OBC की भी सीटें बता देता हूँ। OBC की सीट बताने से पहले हम बता देते हैं कि UR में
6 सीटें जो फिजिकल हैंडीकैप की है वो खाली रह जाएंगी, तो वो आपकी ओपन कैटेगरी में चली जाएंगी। तो ओपन कैटेगरी में यूआर में 36 सीटें हो जाएंगी। इसी तरीके से एक बार ओबीसी की देख लेते हैं। तो ओबीसी में ओपन कैटेगरी में 8 सीटें हैं, गर्ल्स में 3 सीटें हैं, फिजिकल हैंडीकैप में 1 और एनसीसी और एक्स सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर कोटा में 0 सीटें हैं। तो इन टोटल सीट जो ओबीसी में आ रही हैं इस समय मॉपअप राउंड में वो 12 हैं। अब एक बार एससी की भी देख लेते हैं। तो एससी में अगर मैं आपको बताऊं तो एससी में ओपन कैटेगरी और गर्ल्स में सिर्फ और सिर्फ 1 सीट है, ओपन कैटेगरी में भी और गर्ल्स में भी। और एक्स सर्विसमैन में आपकी 0 सीटें हैं, तो एक्स सर्विसमैन को नहीं मिलेगा। और फिजिकल हैंडीकैप में बहुत ज़्यादा अमाउंट में, मतलब 28 सीटें हैं, और फिजिकल हैंडीकैप जो कैंडिडेट हैं जो उतर रहे हैं वो सिर्फ 2 हैं, तो 26 सीटें कन्वर्ट हो जाएंगी। और फ्रीडम फाइटर में 12 हैं, जो कि उसमें से भी काफ़ी सीटें कन्वर्ट होने वाली हैं, पूरी ही कन्वर्ट होने वाली हैं 12, क्योंकि कोई फ्रीडम फाइटर उतरा ही नहीं है इस बार। फ्रीडम फाइटर कोटा में कोई नहीं उतरा है। और एनसीसी में भी 1 सीट है, वो भी कन्वर्ट हो जाएगी। तो कुल मिला के 13 + 26 ये सीटें कन्वर्ट होकर आपके एससी ओपन कैटेगरी में आएंगी। तो एससी ओपन कैटेगरी में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि 1 सीट आ रही, नहीं, कन्वर्ट होकर बहुत ज़्यादा अमाउंट में सीटें आ रही हैं। आप ये सोचिए कि 42 सीट्स आएंगी आपकी ओपन कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस में टोटल 13 सीटें हैं, लेकिन इसमें ओपन कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ 6 सीटें हैं, और गर्ल्स में 0 हैं ईडब्ल्यूएस में। और फिजिकल हैंडीकैप में 5 सीटें हैं, ये भी कन्वर्ट होने वाली हैं। और एनसीसी में नहीं है, फ्रीडम फाइटर में 2 सीटें, ये कन्वर्ट नहीं होंगी क्योंकि फ्रीडम फाइटर में 2 ही हैं। और एसटी की एक बार बात करते हैं। तो एसटी में 6 सीटें हैं टोटल, जिसमें से ओपन कैटेगरी में 0 हैं, गर्ल्स में 1 है, फिजिकल हैंडीकैप में 3 हैं, और एनसीसी में 0 है, एक्स सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर में 1 है। तो एक बार एक कन्वर्जन एल्गोरिदम के मैं बता देता हूँ इनमें कितनी कितनी कन्वर्ट हो रही हैं। तो ओबीसी का इस समय अब भी बुरा हाल है, अब भी बहुत बुरा हाल है, हम देख सकते हैं। ओबीसी की अगर मैं आपको बताऊँ, देखिए ये बैड न्यूज़ है, हमें भी बताते बहुत बुरा लग रहा है ओबीसी के बारे में, क्योंकि ओबीसी पहली राउंड 2 में बहुत तगड़ी मार झेली उन्होंने। 629 जैसी कट ऑफ रही है उनकी, इस बार भी उनकी कट ऑफ 630 के लगभग हमें दिख रही है। तो एक बार बता देता हूँ मैं ओबीसी में क्या हो रहा है। तो ओबीसी में बहुत ही कम सीट है, कुल मिला के 12 सीटें हैं सिर्फ और सिर्फ, जिसमें से ओपन कैटेगरी में 11 सीटें हैं। और ईडब्ल्यूएस में देखते तो ईडब्ल्यूएस में 10 सीटें हैं ओपन कैटेगरी में, जिसमें से फिजिकल हैंडीकैप में 1 सीट हो जाएगी और फ्रीडम फाइटर में 2 सीट्स हो जाएगी। कन्वर्जन के बाद बता रहा हूँ मैं अब। और इसी तरीके से एसटी में 6 सीटें हो जाएंगी ओपन कैटेगरी में कन्वर्जन के बाद। तो एक बार इनकी कट ऑफ भी देख लेते हैं, जिसके लिए आप इस समय बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो एक बार कट ऑफ पे नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम अनरिजर्व की बात करेंगे, यानी यूआर की। ओपन कैटेगरी में जो कट ऑफ जाने वाली है इस समय यूआर के लिए, तो थोड़ी सी अच्छी बात है, क्योंकि राउंड 2 से कम जाने वाली है। तो राउंड 2 से जो कम जा रही है कट ऑफ, वो है यूआर की स्टेट रैंक 102 और ऑल इंडिया रैंक 18,404, तो कम जा रही है। और मार्क्स हैं 620, तो बहुत अच्छी बात है, सेफ हो रहे हैं 620 पे। तो अब हम ओबीसी की बात करते हैं। तो ओबीसी में तो बैड न्यूज़ हमने बताई दी थी कि 630 जा रही है, जो कि 1 मार्क्स और इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है हमें मॉपअप में। और इस पर रैंक बन रही है आपकी 14,184 और स्टेट रैंक आपकी 41, बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ, बहुत ज़्यादा। अब ईडब्ल्यूएस में देख लेते हैं। ईडब्ल्यूएस में ओपन कैटेगरी में आपकी जा रही है स्टेट रैंक 101, हाई है। मॉपअप राउंड में हाई हो रही है सेकंड राउंड से। सेकंड राउंड में 616 गई थी, इस बार 620 जाने के नंबर आसार हैं। और इस पर रैंक कर रही है 18,368। एक बार एससी की भी देख लेते हैं। तो एससी में बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है इस समय। बहुत बच्चे 504 के कारण रुक गए थे, सेकंड राउंड में 504 गई थी, तो बहुत बच्चों को नुकसान हो रहा था, बहुत बच्चे 480 के ऊपर थे। तो एक बार बात करते हैं उनकी। तो उनके लिए इस समय बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि 461 का स्कोर हमारे हिसाब से जा रहा है, तो बहुत कट ऑफ लो हो रही है इस समय। तो 1612 स्टेट रैंक जिनकी है वो सही है, इस समय सेफ है। और इसमें ऑल इंडिया रैंक हो रही है 1,49,825। चलो अब एक बार एसटी की भी देख लेते हैं। तो एसटी में क्या हो रहा है। एसटी में स्टेट रैंक 2530 के लगभग जा रही है। इस पर ऑल इंडिया रैंक हो रही है 3,77,863 और इस पर मार्क्स जा रहे हैं 319।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पूरा कन्वर्जन एल्गोरिदम लगाया, देख सकते हैं आप कितनी मेहनत करी है इस कट ऑफ को बनाने में। एल्गोरिदम लगाया, स्टेट मेरिट लिस्ट लगाई है, और आपके साथ पूरा क्या नाम है, पूरी उसको भी देखा है, जितनी भी सीट मैट्रिक्स तक कितनी कितनी सीटें आई हैं सबको देखा है, बच्चों को देखा है कितने कितने फिजिकल हैंडीकैप में। तो पूरा इसको लगाने के बाद, इतना डीप एनालिसिस करने के बाद ही कट ऑफ निकाली, जो कि कोई भी नहीं निकालता। हमने देखा यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखी है काउंसलर की, वो करते क्या है, वो लास्ट ईयर और इनके कंपैरिजन में क्या करते हैं, 2-3 हज़ार, जो लास्ट ईयर 2-3 हज़ार का फ़र्क आया तो वो भी 2-3 हज़ार का फ़र्क लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, पूरा सीट मैट्रिक्स देखना पड़ता है, पूरे कैंडिडेट्स की लिस्ट देखनी पड़ती है। ऐसे तुक्का नहीं लगाया जाता कि 2-3 हज़ार लास्ट ईयर भी गई थी तो इस साल भी 2-3 हज़ार हम गैप दे देते हैं, ऐसा नहीं होता है। इसलिए हम कहते हैं कि हम एनालिसिस करते हैं, हम बेफालतू में कुछ हवा में नहीं कट ऑफ बताते हैं, हम पूरी एनालिसिस के साथ कट ऑफ बताते हैं। तो हम एक बार बात करते हैं जिनको कॉलेज नहीं मिल रहा है। तो जिनको कॉलेज नहीं मिल रहा है उनको भी दुखी होने की बात नहीं है, क्योंकि इस बार स्टे अराउंड है, स्टे अराउंड में सीट ब्लॉकिंग नहीं है और सीट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है जहाँ तक हमें दिखाई दे रहा है। क्योंकि थर्ड राउंड में अपग्रेडेशन तक था, सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन आया, उसके कारण थर्ड राउंड में बहुत ब्लॉकिंग हुई, सबको देख रहा। अब ब्लॉकिंग सीटें छुटेंगी, अब वो छुटेंगी तो कहाँ आएंगी, स्टे में आएंगी। स्टे में कट ऑफ थोड़ी सी कम जाएगी, और कट ऑफ कम जाएगी और उसकी कट ऑफ हम आपको बताएंगे, सीट मैट्रिक्स आ जाने दीजिए, उसकी कट ऑफ भी बताएंगे। तो बहुत ज़्यादा आपको रिलैक्सेशन मिलने वाला है इस समय, स्टे में आपका सीटें भरने वाली हैं। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और आप हमसे जुड़ सकते हैं, हम आपकी पूरी काउंसलिंग में मदद कर सकते हैं। ऑल इंडिया का भी राउंड है, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप हमसे जुड़िए, हम आपको पूरे डाउट्स क्लियर करेंगे और आपको आगे बताएंगे कि आगे आपको कैसे आगे बढ़ना है, बिना रिस्क लिए कैसे लेना है। और आपकी MBBS की सीट चांसेस नहीं होते तो हम आपको आगे BDS की भी बारे में बताएंगे। हम आपके पूरे साथ हैं, आगे स्टे तक साथ हैं। कोई काउंसलर स्टे तक साथ नहीं रहता है, सबका मोहब्बत तक बात सब छोड़ देते हैं, क्योंकि स्टे तक हम साथ हैं, हम आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। जैसा कि आपको नित्यंश ने सारी चीज़ें समझाई हैं, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो हमने सारी चीज़ एनालिसिस, डीप एनालिसिस करके बनाई है। सो अगर आप वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करना, और आपको कोई क्वेरी हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे, मेरी इंस्टाग्राम ID @medicopathan, या टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेडिको पठान के नाम से लिंक जाइए, ज्वाइन कीजिए। बहुत स्टूडेंट्स ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं, आप भी जाकर, मेरी पूरी टीम है पूरा कोशिश करती है आपके कोई भी डाउट काउंसलिंग से रिलेटेड, कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो हम बताते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करना, और फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।